हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स बाय एसके। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केस स्टडी ऑन माइग्रेन इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आपसे इंडेक्स आपको दिखाने जा रही हूँ, जो कि अगर आप केस स्टडी में बनाएंगे तो बड़ा ही अट्रैक्टिव और गुड भी लगेगा आपकी केस स्टडी को प्रेजेंट करने का। इस इंडेक्स में सबसे पहले आपने सीरियल नंबर बताना होता है, देन कंटेंट मैटर जो भी आपने केस स्टडी में लिखा हुआ है, और साथ में आपने पेज नंबर मेंशन करने होते हैं। इससे आपका जो केस स्टडी है बहुत ही इफ़ेक्टिव लगेगी टीचर को। अगर आप मेरे स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक ये पहुँचे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन बतानी है, जिसमें कि बताना है कि एज ए पार्ट ऑफ आर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वी आर पोस्टेड इन, कोई भी जो भी आपके विलेज का नाम है वो आपने बता देना है। एंड वी वर अलॉटेड टू 5 आवर्स, जितना भी आपके टीचर ने आपको टाइम पीरियड दिया होगा आवर्स वो मेंशन कर देने हैं। इन हाउस नंबर आपका जो भी पेशेंट का हाउस नंबर होगा वो मेंशन कर देना है। देन देयर वाज ए पेशेंट ऑफ माइग्रेन, सो आई सिलेक्टेड हर टू प्रोवाइड केयर फॉर माइग्रेन। देन जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेशेंट, उसमें आपने हाउस नंबर बता देना है, नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, टाइप ऑफ फैमिली, देन साइज ऑफ द फैमिली, स्मॉल थी बिग थी आपने वो बता देना है, कास्ट क्या थी उनकी, मदर टंग, देन नेम ऑफ द पेशेंट, उनका रिलीजियन क्या था, देन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें आपने बताना है सीरियल नंबर सबसे पहले, देन नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, रिलेशन विद हेड, सेक्स, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड मैरिटल स्टेटस। देन देखिए उनके फैमिली मेम्बर्स 5 थे, वो सबके मैंने नाम और सारी डिटेल्स उनकी मेंशन कर दी। देन फैमिली ट्री बना दिया, हेड का, वाइफ का, उनकी 2 डॉटर्स, सन, वो उसका सारा मेंशन कर दिया। देन इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या थी, हाउसिंग कंडीशन, टाइप ऑफ हाउस, ओनरशिप, देयर ओन हाउस, नंबर ऑफ रूम्स कितने थे, वेंटिलेशन, सोर्स ऑफ लाइट क्या थी, वाटर सप्लाई कैसी थी, देन कंडीशन ऑफ किचन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कैसे करते थे, प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के क्या सोर्स थे, वो यहाँ पे जैसे आपने लिखना है कि दे यूज़ मोटरसाइकिल एंड कार फॉर ट्रांसपोर्ट एंड मोबाइल फॉर कम्युनिकेशन, जो भी उनका सोर्स था वो आपने वैसे मेंशन कर देना है। देन न्यूट्रिशनल स्टेटस, फूड हैबिट्स कैसी थी उनकी, डाइटरी पैटर्न कैसा था, नंबर ऑफ मील्स कितना लेते थे, सोर्स क्या था, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि दे बाय फूड फ्रॉम मार्केट एंड ओन ग्रोन ऑल्सो, कॉमन वेजिटेबल्स यूज्ड कौन सी करते थे, उनका जनरल न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा था। देन जनरल न्यूट्रिशन मेन्यू बना देना है उनका फॉर ईच मील। वैसे ही आप जब कम्युनिटी जाते हो तो उनसे बातों बातों में आप पूछ सकते हैं कि आप सुबह क्या खाते हो, दोपहर को क्या खाते हो, रात को क्या खाते हो। वैसे आपने थोड़ा आइडिया सा लेकर के ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, लंच में क्या लेते हैं, देन टी टाइम में क्या लेते हैं, डिनर में क्या लेते हैं, सपर में क्या लेते हैं, वो सारा आपने मेंशन कर देना है। देन रिलेशनशिप ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, इसमें बताना है विद इन द फैमिली मेम्बर्स कैसा रिलेशन है उनका, विद अदर फैमिली विद अदर मेम्बर्स ऑफ कम्युनिटी के साथ क्या रिलेशन है, और विद हेल्थ पर्सोनल के साथ कैसा उनका रिलेशन है। देन लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड, उनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, जैसे पेशेंट को प्रॉब्लम्स थी हेडेक की, फैटीग, नोजिया, वॉमिटिंग एंड इरिटेबिलिटी। देन डिजीज़ डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले माइग्रेन का टॉपिक लिख दिया, देन डेफिनेशन उसकी क्या बता दी कि माइग्रेन क्या होती है, देन उसकी एपिडेमियोलॉजी लिख दी। ये कम्युनिटी एरिया में आपने नर्सिंग स्टडी केस स्टडी बनानी है तो एपिडेमियोलॉजी ज़रूर लिखनी है आपने। देन एटियोलॉजी लिख दी, उसके जो भी सब हेडिंग्स है वो सारे मेंशन कर दिए। देन पैथोफिजियोलॉजी, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट में पैथोफिजियोलॉजी बनाई हुई है, ऐसे जो आपकी पैथोफिजियोलॉजी है वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। देन टाइप्स ऑफ माइग्रेन क्या क्या होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं ऐसे, और ये भी आपने ऐसे फ्लो चार्ट में मेंशन करना है, टिपिकल और एटिपिकल। देन टिपिकल माइग्रेन क्या होती है वो मेंशन कर दिया, एटिपिकल क्या होती है वो मेंशन कर दिया। देन फेजेस ऑफ माइग्रेन, देन फेजेस ऑफ माइग्रेन क्या होते हैं, प्रोड्रोम, ऑरा, हेडेक एंड रिकवरी। सबसे पहले प्रोड्रोम फेज एक्सप्लेन कर दिया, देन ऑरा फेज क्या होता है वो सारा एक्सप्लेन कर दिया। देन
हेडेक फेज क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दिया। देन लास्ट में रिकवरी फेज। देन मूव टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आपने कंपैरिजन करना है कि अकॉर्डिंग टू बुक क्या है और इन माई पेशेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू बुक में जैसे ब्लड विजन है, दिस इज प्रेजेंट इन माई पेशेंट, टिंगलिंग सेंसेशन एब्सेंट इन माई पेशेंट, नमनेस इन एक्सट्रीमिटीज एब्सेंट, नोजिया प्रेजेंट, वॉमिटिंग प्रेजेंट, वर्टाइगो एब्सेंट, आर्टरीज ऑफ हेड आर प्रोमिनेंट एब्सेंट, फोटोफोबिया प्रेजेंट, यूनिलेटरल हेडेक present, generalized headache present, absent, irritability present and rosiness absent। देन डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन कौन कौन सी इसमें होती हैं वो सारी आपने मेंशन करनी है, जो भी लेबॉर्ट्रीज टेस्ट सिटी स्कैन वगैरह होता है वो सारा। देन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मीन्स कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे जो माइग्रेन है वो ट्रिगर होती है, वो सारे फैक्टर्स प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मेंशन कर दिए। देन मेडिकल मैनेजमेंट, ये भी जैसे ही दो फ्लो चार्ट बना के बता दिया कि दो तरह की मेडिकल मैनेजमेंट होती है, एक अबॉर्टिव और एक प्रिवेंटिव अप्रोच। ये अबॉर्टिव उसके जैसे होती है, सिम्टोमेटिक अप्रोच होती है जो जिनमें लेस फ्रिक्वेंट अटैक्स होते हैं, और प्रिवेंटिव अप्रोच होती है उन पेशेंट्स के लिए जिनमें के ज़्यादा मोर केसेस ऑफ अटैक्स होते हैं। स्टूडेंट आप ये मेरी केस स्टडी को एज ए असाइनमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, नोट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सारा डिजीज़ कंडीशन को इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। देन देखिए सारी मेडिकेशंस मेंशन कर दी कि कौन कौन सी मेडिकेशंस जो है वो, जैसे मैंने ये सारी अंडरलाइन की हुई हैं मेडिकेशंस, जिससे आपको क्लियर बिल्कुल हो रहा है कि कौन कौन सी मेडिकेशंस माइग्रेन में देते हैं। देन मूव टू नर्सिंग मैनेजमेंट। देन नर्सिंग असेसमेंट, सबसे पहले हमने क्या क्या असेस करना है, हेडेक के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रेजेंस ऑफ एन ऑरा, एसोसिएटेड सिम्टम्स अकरिंग बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर हेडेक, पोटेंशियल प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ड्रग हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, ऐसे आपने ना हेडिंग्स बना देने हैं। देन फैमिली हिस्ट्री क्या है पेशेंट की। देन नर्सिंग डायग्नोसिस, सबसे पहले कौन सा डायग्नोज बनेगा इसमें, पेन का, क्योंकि उसे हेडेक हो रही है तो इसका एक्यूट पेन रिलेटेड टू माइग्रेन मैनिफेस्टेड बाय यूनिलेटरल हेडेक। देन सेकंड बनेगा रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू माइग्रेन मैनिफेस्टेड बाय नोजिया एंड वॉमिटिंग, बिकॉज पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग भी होती थी। देन इम्पेयर्ड body comfort related to migraine manifested by irritability and photophobia. Then anxiety related to migraine manifested by fear of disease condition. Deficient knowledge related to migraine manifested by lack of pre-exposure to disease condition and its treatment. Then short term goals उसके accordingly बना दिए diagnose के accordingly. देन लॉन्ग टर्म गोल्स, ये शॉर्ट टर्म गोल्स लॉन्ग टर्म्स क्या गोल्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। देन नर्सिंग केयर प्लान, सबसे पहले फर्स्ट डायग्नोज एक्सप्लेन कर दिया, एक्यूट पेन रिलेटेड टू माइग्रेन मैनिफेस्टेड बाय यूनिलेटरल हेडेक, इसका रीज़न बता दिया क्योंकि ड्यू टू डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन ब्रेन, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। देन एक्टिविटीज़ क्या क्या की पेन को रिलीव करने के लिए, देन इवेल्युएशन लिख दी। देन सेकंड डायग्नोज देखिए, उसमें रिस्क ऑफ डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम का रीज़न क्या है, ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। देन क्या क्या एक्टिविटीज़ की, देन एवेल्युएशन ये बता दिया कि फ्लूइड वॉल्यूम इज मेंटेन टू सम एक्सटेंट। देन थर्ड डायग्नोज इम्पेयर्ड बॉडी कंफर्ट का, इसमें रीज़न क्या है, ड्यू टू इरिटेबिलिटी एंड हेडेक, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। देन एक्टिविटीज़ क्या क्या की आपने उनके होम में वो मेंशन कर दी। देन एवेल्युएशन लिख दी। देन फोर्थ डायग्नोज लिख दिया, उसका रीज़न क्या है एंग्जाइटी का, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग डिजीज़ कंडीशन, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। देन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी की पेशेंट की एग्जाइटी को रिलीव करने के लिए। देन इवेल्युएशन लिख दी कि एग्जाइटी ऑफ पेशेंट इज रिलीव टू सम एक्सटेंट। देन फिफ्थ डायग्नोज डेफिशिएंट नॉलेज का पेशेंट का, देन रीज़न क्या है, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट डिजीज कंडीशन, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। देन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी की आपने पेशेंट को नॉलेज देने के लिए, देन इवेल्युएशन लिख दी। देन हेल्थ एजुकेशन, इसमें एजुकेट करना है आपने पेशेंट को टू अवॉइड टायरामिन रिच डाइट, एजुकेशन दी पेशेंट टू स्लीप एट प्रॉपर टाइम, एजुकेशन दी पेशेंट टू डू एक्सरसाइज, encourage the patient to for relaxation therapy, teach the patient to take medications at proper time, teach the patient to avoid chocolates, cheese, coffee, dairy products, educate the patient for regular follow up,
teach the patient to avoid stress inducing activities, teach the patient to avoid the use of over counter drugs, then educate the patient to take regular and plenty of fluid. then bibliography, मैंने 3 बुक्स पे रेफ़र करके अपनी ये केस स्टडी बनाई थी, वो तीनों बुक्स को मेंशन कर दिया बिब्लियोग्राफी में। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैं आपके साथ नए नए टॉपिक्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे केस स्टडी, नर्सिंग केयर प्लान और जो भी नर्सिंग क्राइटेरिया होता है वो सारा आपको मैं समझाती रहूँगी। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे एक बार टच ज़रूर कर दीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ वो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।